नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लासेस में। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भाग। हमने इससे पहले जोड़ना पढ़ा, गुणा पढ़ा, घटाना पढ़ा। आज मैं आपको बताऊंगी भाग। भाग का ये आपका चिन्ह है। भाग का चिन्ह ऐसे होता है। भाग का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसको जब हम बराबर भागों में बांटते हैं तो वो कहलाता है भाग करना, बांटना, हिस्सा करना। लेकिन वो हिस्सा कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये प्रश्न है 9/3। यहाँ पे 9/3 है, यानी 9 को किससे भाग देना है? 3 से। तो इसको हम सरल शब्दों में कैसे समझेंगे? 9 है हमारे पास, लड्डू हैं, इस आदमी 3 है। 9 लड्डू को हमको 3 आदमी में बांटना है, तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा? 9 लड्डू को 3 आदमी में बांटेंगे तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा? और शर्त यह है कि बराबर हिस्सा होना चाहिए, इधर भी एक भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे बांटेंगे? तो हमारा सबसे पहला भाग हम कैसे देते हैं, उसका चिन्ह हम बना लेते हैं। भाग ऐसे होते हैं, जिसको हमको भाग देना है 9, उसको यहाँ लिखेंगे, और जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिखेंगे। तो जिसको हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? ये होगा भाज्य। ये भाजक, जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा? भागफल। और जो शेष बचेगा वो शेषफल। तो हमको यहाँ 9 को 3 से भाग देना है, तो हमको अब यहाँ पे फिर पहाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 का पहाड़ा हमको कब तक पढ़ना है? जब तक 9 ना आए। और 9 से ज़्यादा आएगा तो वहीं पे हमको रुक जाना है और उसके पहले वाली संख्या को लेना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। एकदम सरल है बच्चों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितने बार में हमारा 9 आया? 9 आया। 3 बार में 9 आया, तो उस 3 को हम ऊपर लिखेंगे और 9 पूरा नीचे, पूरा 9 का 9। अब ये 9 में से 9 हम क्या करेंगे? घटाएंगे। गुणा में जोड़ते हैं और भाग में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो हमारा 9 पे से 9 कम करेंगे तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो या तो हम 0 लगा सकते हैं या कटमट भी लगा सकते हैं। तो 9/3, हमने 9 को 3 से भाग दिया, यानी 9 लड्डू है, उसको तीन लोगों में बराबर बांटेंगे तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा? 3-3 लड्डू मिलेगा। तो इसमें हमारा भाज्य कौन है? ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और यहाँ पे जो बचता है वो शेषफल। तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 है। अब हमारा 10/2। 10 को हम किससे भाग देंगे? 2। तो इसको भी पहले कैसे लिखेंगे? किसको भाग देना है? 10 को। तो जिसको भाग देना उसको बीच में, और जिससे भाग देना है उसको यहाँ। तो पढ़ा हम किसका पढ़ेंगे? 2 का। 2 का पढ़ा कब तक? जब तक 10 ना आए, और 10 से ज़्यादा आएगा तो उससे पहले वाले संख्या को लेना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 5 बार में आता है बच्चों, तो 5 को ऊपर लिखेंगे, और 10 पूरा 10 आ रहा है तो 10 को नीचे लिखेंगे। 10 को 10 में से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 में से 0 गया कटमट, 1 में से 1 गया कटमट। उसी प्रकार से यह है हमारा 27/7, सॉरी 21/7। 21 को हमको किसके भाग देना है? 7 से। तो पहले 21 लिखेंगे, उसको भाग देना है, तो बीच में रहेगा पहाड़ा किसका पढ़ना है? 7 का। तो ये 7 का पढ़ा हमने लिख लिया। तो 7 का पढ़ा कब तक? जब तक 21 ना आए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौंग 28, 7 पंचे 35, 7 छका 42। सॉरी ज़्यादा हो गया। हमको 7 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक 21 ना आए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। 3 बार में आ रहा है, तो हम 3 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और 21 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। या तो 0 भी लगा सकते हैं या कट भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25/5। 25 को किससे भाग देना है? 5 से। तो हम पहले चिन्ह लगा लेते हैं। किसको भाग देना है? 25 को। जिसको भाग देना उसको बीच में लिखेंगे, और जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसको इधर। तो 5 का पहाड़ा कब तक? जब तक 25 ना आए। 25 से ज़्यादा आएगा तो उससे ऊपर वाली संख्या लेना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौंग 20, 5 एम 25। कितने बार में 25 आ रहा है? 5 बार में। तो ऊपर में 5 लिखेंगे और नीचे में पूरा 25 का 25। अब हम ये दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 5 गया कटमट, 2 में से 2 गया कटमट।
तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल भाग था जो मैंने बताया। इसके अलावा और भी है, 2-2 संख्याओं का भाग, 3 संख्याओं का भाग, उसको भी हम एक एक करके करेंगे। तो एक मैं रफ निकाल लेती हूँ, पहाड़ा के लिए बन नहीं रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है 35 भागित 5। 35 को हमको किससे भाग देना है? 5 से। तो किसका पहाड़ा पढ़ना है? 5 का। कब तक पढ़ना है? जब तक 35 ना आए, और 35 से ज़्यादा आएगा तो उससे एक ऊपर वाली संख्या को लेंगे, एक कम वाली संख्या। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौंग 20, 5 एम 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। 35 कितने बार में आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में आया। तो ये 7 को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और 35 पूरा आया तो 35 को कहाँ लिखेंगे? 35 के नीचे। तो 35 में से 35 कम करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 लगाओ या कटमट लगाओ। अब हमारा अगला है 56 भागी 7। हमको किसको भाग देना है? 56 को भाग देना है, तो उसको बीच में लिखेंगे। और पहाड़ा किसका पढ़ना है? 7 का। तो हमको अब 7 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है? जब तक 56 ना आए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौंग 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सती 49, 7 अट्ठे 56। 56 हमारा आ गया बच्चों। कितने बार में आया? 8 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में आया। तो ये 8 को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और 56 पूरा 56 आया तो इसको नीचे लिखेंगे। 6 में से 6, अब हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे। इकाई से पहले घटाते हैं। 6 में से 6 घटाया 0, 5 में से 5 घटाया 0, 0 लगाओ चाहे कटमट। अगला प्रश्न है हमारा 36 भागी 6, यानी 36 को किससे भाग देना है? 6 से। तो किसको हमको भाग देना है? 36 को। तो इसको बीच में लिखेंगे और 6 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। पहाड़ा किसका पढ़ना है? 6 का। कब तक? जब तक 36 ना आए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौंग 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36। 36 कितने बार में आ रहा है? 6 बार में। तो हम 6 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और 36 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, भाग में हमको घटाना है। अगला प्रश्न है हमारा 84 भागित 7। तो किसका भाग देना है? 84 का। पहाड़ा किसका पढ़ना है? 7 का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बच्चों, हमारा 7 के पहाड़ा में 84 नहीं आता है। देख लेते हैं। 8 सती 56, 8 8 64, 8 नियम 7 अट्ठे 56, 7 नियम 63 और 7 दहम 70। यहाँ पे 84 आया क्या? नहीं आया। तो इसमें हम अब एक एक करके लेंगे। अगर हमारा शुरू की संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है तो इसको हम एक एक करके भाग दे सकते हैं। तो हम कैसे भाग देंगे? 7 का पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे? जब तक 8 ना आए। और 8 से अगर ज़्यादा होगा तो उसको पहले वाली संख्या को लेंगे। तो ये देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 हमारा 8 से ज़्यादा हो रहा है तो हम किसको लेंगे? 7 को लेंगे। 7 कितने बार में आ रहा है? 1 बार में। तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे? 1, और 8 के नीचे हम ठीक क्या लिखेंगे? 7। यहाँ पे 8 के नीचे 7 लिखना है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। 8 में से हम 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 1। अब हमारे पास कौन बचा है भाग देने के लिए? 4। तो जो भाग देने के लिए बचा है उसको हमको नीचे उतारना पड़ेगा। तो 4 को हम ठीक 1 के बगल में उतारेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? 14। अब 7 का पहाड़ा कब तक? जब तक 14 ना आए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 कितने बार में आ रहा है? 2 बार में। तो हम 2 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और 14 पूरा 14 आ रहा है तो हम 14 को क्या लिखेंगे? नीचे, ठीक इसके बराबर में। अब दोनों को आपस में घटाएंगे तो 4 में से 4 गया कटमट, 1 में से 1 गया कटमट या तो 0। अगला है हमारा 30।
30 भागित 3 ये बना बुनाया है, इसको हमको भाग करना है। तो 3 का पाढ़ा कब तक, जब तक 30 ना आए। इसको भी हम एक एक करके दे सकते हैं या तो पाढ़ा पढ़ सकते हैं। तो हम एक करके देते हैं। तो शुरू में कौन है 3, तो 3 का पाढ़ा कब तक, जब तक 3 ना आए। तो 3 एकम 3 कितने बार में आ रहा है, एक बार में। तो एक कहाँ लिखेंगे ऊपर और 3 कहाँ लिखेंगे नीचे। अब ये दोनों का आपस में घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 या फिर कटमट, और ये हमारा कौन बचा है 0। 0 को हमको उतारना पड़ेगा। अब 0 का भाग जाता नहीं है लेकिन फिर भी हमको भाग देना पड़ेगा। तो 0 का भाग का नियम है कि 0 को भाग देने के लिए हमको 0 ही लिखना पड़ेगा। ऊपर में भी 0 लिखेंगे और नीचे में भी 0 लिखेंगे और 0 में से 0 कम किए तो 0। तो हमारा उत्तर कितना आया 10। इसको हम दूसरा तरीके से ऐसे भी भाग दे सकते हैं। 3 का पाढ़ा कब तक, जब तक 30 ना आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौंग 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नियम 27, 3 दहाम 30। कितने बार में 30 आया, 10 बार में। तो ऊपर में 10 और नीचे में क्या लिखेंगे 30। दोनों को घटाएंगे तो ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं। अगला है हमारा 8 भागित 92, 92 भागित 8। हमको 92 को किससे भाग देना है, 8 से। तो यहाँ पे हम एक एक करके लेंगे। चूंकि यहाँ की संख्या क्या है 9 है, ये 8 है और ये 9 है, बड़ी संख्या है ये, तो हम एक करके सिंगल करके भाग दे सकते हैं। 8 के पाढ़ा 80 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, एक एक करके भाग देंगे। तो सबसे पहले किसको भाग देंगे, 9 को। तो 8 का पाढ़ा कब तक पढ़ेंगे, जब तक 9 ना आए, और 9 से ज़्यादा होगा तो उसके पहले वाली संख्या। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो गया तो हम किसको लेंगे, 8 को। हम कम वाली संख्या को लेंगे, उससे ज़्यादा वाली संख्या को नहीं लेंगे। तो 8 का पाढ़ा कब तक, जब तक 9 ना आए, और 9 से ज़्यादा होता है तो क्या करना है, उससे पहले वाली संख्या को लेना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा ज़्यादा हो गया तो हम किसको लेंगे, 8 एकम 8 को। तो 8 कितने बार में आया, एक बार में। तो एक ऊपर में लिखेंगे और 9 के नीचे क्या लिखेंगे, 8। अब 9 में से 8 को हमको क्या करना है, कम करना है। तो 9 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब हमारा कौन बचा, 2। 2 को ठीक इसके बराबर में उतारना है। तो ये क्या हो गया, 12। अब 8 का पाढ़ा कब तक, जब तक 12 ना आए, और 12 से ज़्यादा होगा तो उससे पहले वाली संख्या को लेंगे। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 जो है वो 12 से ज़्यादा हो गया तो हम 16 से पहले कौन है, 8। तो हम फिर से हम 8 को लेंगे। तो 8 कितने बार में आ रहा है, एक बार में। तो एक ऊपर में लिखेंगे और 12 के नीचे क्या लिखेंगे, 8। अब दोनों को आपस में घटाएंगे तो 12 में से हम 8 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 4। अब 8 के 4 छोटा हो गया और 8 बड़ा है, तो 8 के पाढ़ा में 4 नहीं आएगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग नहीं जाएगी। तो अब इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हमारा भाज्य है, ये आप लोग याद रखना, ये भाज्य है। इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल। हमारा भाज्य और भाजक को जब हम गुणा करेंगे और उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये भाज्य आ जाना चाहिए। जैसे 8 में 11 को गुणा करेंगे तो 88 आएगा, और 88 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये 92 आ जाता है। इसका मतलब हमारा सवाल पूरी तरीके से सही बना है। अगला है, अब बड़ी संख्याओं का देख लेते हैं हम। यहाँ 244 भागित 2 है, 444 भागित 2 है। 444 को किससे भाग देना है, 2 से। तो अब ये बड़ी संख्या है तो इसको हम एक एक करके भाग देंगे। तो 2 का पहले हम किसको भाग देंगे, 4 को। भाग में हमेशा शुरुआत की संख्याओं को भाग दिया जाता है। तो हम 2 का पाढ़ा कब तक पढ़ेंगे, जब तक 4 ना आए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 कितने बार में आ रहा है हमारा, 2 बार में। कितने बार में आ रहा है, 2 बार में। तो हम 2 को क्या लिखेंगे ऊपर, और ठीक इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 4।
अब 4 में से हम 4 कम करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब हमको संख्याओं को एक एक करके नीचे उतारना है, एक साथ नहीं उतारना है। तो हमने इस संख्या का भाग दे दिया। अब इसके बगल में कौन है? ये 4, दहाई में 4 है, इसको अब हम उतारेंगे। अब इसको हम भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा कब तक? जब तक 4 ना आए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 फिर आया तो 2 ऊपर और 4 नीचे। हम 4 में से 4 कम करेंगे 0। अब हमारा कौन बचा? ये वाली संख्या बची है, इसको भी हम इसके बगल में ठीक बराबर में उतारेंगे 4। तो 2 का पहाड़ा कब तक? जब तक 4 ना आए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 ऊपर और 4 नीचे, इसको आपस में कम करेंगे तो हमारा 0। तो इस प्रकार से एक एक करके हमको संख्याओं को नीचे उतार उतार के भाग देना है। अगला प्रश्न है हमारा 884 भागित 4, यानी 884 को 4 से भाग देना है। तो एक एक करके भाग देंगे। सबसे पहले है 8, तो 4 का पहाड़ा कब तक? जब तक हमारा 8 ना आए। 8 से ज़्यादा आएगा तो एक कम करेंगे, उसके ऊपर वाली संख्या को लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 कितने बार में आया? 2 बार में। तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और 8 को पूरा 8 नीचे लिखेंगे। 8 में से 8 कम करेंगे तो 0। अब फिर इसके बगल में कौन है? 8, इसको उतारेंगे। हमको संख्याओं को एक एक करके उतारना है। तो ये 8 को उतार लिए। फिर 4 का पहाड़ा कब तक? जब तक 8 ना आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में आया तो 2 को ऊपर और 8 को नीचे। फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 8 में से 8 में गया 0। अब कौन बचा? हमारा 4। तो 4 को ठीक इसके बगल में हम उतारेंगे। तो ये आया हमारा 4, हमने उतार दिया। अब 4 का पहाड़ा कब तक? जब तक 4 ना आए। 4 एकम 4, एक बार में आ रहा है तो 1 ऊपर और 4 नीचे। अब 4 में से 4 कम करेंगे तो क्या बच जाएगा? ये 0। तो ऐसे बच्चों आपको बनाते रहना है। 660 भागित 2, अब हमको क्या करना है? एक एक करके इसको भी भाग देना है। तो सबसे पहले कौन है? 6। तो 2 का पहाड़ा कब तक? जब तक 6 ना आए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ रहा है तो 3 ऊपर लिखेंगे और 6 को क्या लिखेंगे? ठीक इसके नीचे। 6 में से 6 कम करेंगे, 0 हो गया, इसका भाग हो गया। अब हम किसको भाग देंगे? इस वाले 6 को। इसको ठीक इसके बगल में उतारेंगे। हमने नीचे उतार लिए वाले 6 को। 2 का पहाड़ा कब तक? जब तक 6 ना आए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ रहा है तो 3 ऊपर लिखेंगे और फिर 6 को नीचे लिखेंगे। 6 में से 6 कम किए, 0। अब हमारे पास कौन बचा? ये वाला 0, इसको भी हमको भाग देना है तो नीचे उतारेंगे। तो 0 का भाग देने का नियम है कि 0 0 से ही भाग जाएगा। तो ऊपर में भी 0 और नीचे में भी 0, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 का 0। ये इस प्रकार से घटाना है। अब है आपका 4 भागित 96, सॉरी 96 भागित 4। हमको 4 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है? पहली संख्या को लेंगे 9, 9 को पहले भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा कब तक? जब तक 9 ना आए। 9 से ज़्यादा हो जाएगा तो उससे ऊपर वाली संख्या को लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 ज़्यादा हो गया 9 से, तो इसको हमको नहीं लेना है। 12 के ऊपर क्या है हमारा? 8, तो 8 को लेना है। तो 8 कितने बार में आ रहा है? 2 बार में। तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे और 9 के नीचे क्या लिखेंगे? 8। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 9 में 8 कम करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। अब हमारा कौन बचा? 6। 6 को हमको नीचे उतारना है, ठीक इसके बराबर में नीचे उतारना है। तो ये क्या हो गया? 16। अब 4 का पहाड़ा कब तक? जब तक 16 ना आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। 16 कितने बार में आया हमारा? 4 बार में। तो 4 ऊपर लिखेंगे और 16 नीचे लिखेंगे। 16 में से हम 16 कम करेंगे, या तो इकाई से इकाई कम करो। 6 में से 6 कम किए 0, 1 में से 1 कम किए 0। तो हमारा उत्तर कितना आया? 24। वैसे हमारे पास ये है 256 भागित 12। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 256 भागित 12। अब यहाँ पे 12, हमको 256 को किससे भाग देना है? 12 से। तो हम पहली संख्या कौन है? 2, 2 छोटा हो जाएगा 12 से, तो हम जोड़ी बना कर लेंगे 2 और ये 5 का, यानी 25।
तो 12 का पढ़ा कब तक, जब तक 25 ना आए, और 25 से ज़्यादा होगा तो उसके पहले वाली संख्या को लेना है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये 36 25 से ज़्यादा हो गया हमारा 36, तो हम 36 से पहले कौन है 24, तो हम किसको लेंगे 24 को। 24 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे हम 24। 25 के नीचे क्या लिखेंगे 24। अब इसको आपस में कम करेंगे, हम 5 में से 4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, और 2 में से 2 कम करेंगे तो 0। अब हमारे पास कौन बचा 6। अब 6 को हम नीचे उतारेंगे ठीक 1 के बगल में, तो ये क्या हो गया 16। अब 12 का पढ़ा कब तक, जब तक 16 ना आए, और 16 से ज़्यादा आएगा तो उससे पहली वाली संख्या को लेना है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 24 बच्चों यहाँ पे 16 से ज़्यादा है तो हम किसको लेंगे 12 को लेंगे। तो 12 कितने बार में आ रहा है, 1 बार में, तो 1 ऊपर लिखेंगे और 12 कहाँ लिखेंगे, ठीक 16 के नीचे हम क्या लिखेंगे 12। अब इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे, 6 में से 2 कम करेंगे क्या आएगा 4, 1 में से 1 कम करेंगे तो 0। अब ये 4 है हमारे पास, 4 लड्डू बचा है, तो ये हमारा छोटा संख्या है, 4 हमारी छोटी है 12 से, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। कहने का मतलब ये है 256 लड्डू है, 12 व्यक्तियों में बांटोगे तो एक एक को 21-21 लड्डू मिलेगा और 4 लड्डू बचेगा जिसको हम नहीं बांट सकते, क्योंकि भाग में हमको बराबर बांटना रहता है। जो बच जाता है उसको हमको बचा देना है, उसको और टुकड़ा कर करके नहीं बांटना है। तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और 4 क्या बचा शेषफल। ऐसी और बड़ी संख्याएं हमारे पास 105 भागित 15। अब 105 को किससे भाग देना है 15 से, तो पहले लिख लेते हैं किसको भाग देना है 105 को, तो ये बीच में आएगा। पढ़ा किसका पढ़ना है 15 का, तो इसको 15। अब हम देखते हैं 15 के पढ़ा में 105 आता है क्या, पढ़ के पहले देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105। हमारा आगे 105 कितने बार में आया है 7 बार में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में आया है। तो हम सीधा 7 ऊपर लिखेंगे और 105 कहाँ लिखेंगे नीचे। 5 में से 5 कम किए 0, 0 में से 0 कम किए 0, 1 में से 1 कम किए 0, तो हमारा उत्तर कितना आया 7। अगला क्वेश्चन हमारा लंबा है, इसको अच्छे से समझना बच्चों। 1650 भागित 3, तो हम क्या लिखेंगे पहले 1650, इसको किससे भाग देना है 3 से। तो 3 हमको पढ़ा किसका पढ़ना है 3, तो सबसे पहले कौन है 1 हमारा छोटा है, वो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो हमको जोड़ी बना लेना है किसका 1 और 16 6 का, तो ये क्या हो जाएगा 16। अब 3 का पढ़ा कब तक, जब तक 16 ना आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18। 18 ज़्यादा हो गया बच्चों, और जब ज़्यादा होता है तो उसके क्या करते हैं, उसके ऊपर वाली संख्या लेते हैं। तो 18 के ऊपर कौन है 15, तो 3 पंचे 15, 15 कितने बार में आ रहा है 5 बार में, तो 5 को हम क्या लिखेंगे ऊपर और 16 के नीचे हम क्या लिखेंगे 15। अब इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे, 6 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा 1, 1 में से 1 कम किए 0। अब हमारे पास कौन बचा 5, तो हम 5 को ठीक 1 के बराबर बगल में उतारेंगे और एक एक करके संख्याओं को तब तक उतारना है जब तक पूरी संख्या भाग ना जाए। तो अब ये फिर 15 हो गया, तो 3 का पढ़ा कब तक, जब तक 15 ना आए। तो 3 पंचे 15, 5 बार में आता है, तो फिर 5 ऊपर और 15 का क्या लिखेंगे 15 नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 5 में से 5 कम किए 0, 1 में से 1 कम किए 0। अब हमारे पास कौन बचा है, ये वाला 0 बचा है, इसको हम उतार लेंगे। अब इसको भी हमको भाग देना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0 में से 0 कम किए 0। तो ये हमारा 1650 लड्डू को अगर 3 लोगों में बराबर बांटेंगे तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा 550 मिलेगा, हमारा शेष कुछ भी नहीं बचेगा।
अगला है हमारा 900 भागित 12, इसको देख लेते हैं। 900 किसको भाग देना है 900, उसको बीच में लिखेंगे। पहाड़ा किसका पढ़ना है 12 का, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा सबसे पहले ही संख्या कौन है 9। 9 12 से छोटा हो गया तो हमको जोड़ी बना के लेना है। 9 के बगल में कौन है 0, तो ये 90। तो 12 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है, जब तक 90 ना आए, और 90 से ज़्यादा होगा तो उससे पहले वाली संख्या को लेना है। तो 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठे 96। 96 यहाँ पे ज़्यादा हो गया बच्चों, तो हम किसको लेंगे 12 सत्ते 84, हम किसको लेंगे 84। 84 कितने बार में आ रहा है 7 बार में, 12 सत्ते 84, तो 7 को हम ऊपर लिखेंगे और 84 को क्या लिखेंगे नीचे। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो हम 0 में से पहले 4 घटाएंगे तो कम नहीं होगा, ये 10 उधारी लेंगे तो 10, ये 8। 10 में से हम 4 कम किए तो क्या आ जाएगा 6, और 8 में 8 कम करेंगे तो 0। अब हमारे पास कौन बचा है, ये वाला 0 बचा है, इसको ठीक 6 के बगल में उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60। अब 12 का पहाड़ा कब तक, जब तक 60 ना आए, तो 12 पंचे 60, ये 60 आ जाता है, कितने बार में आता है 5 बार में। तो हम 5 को ऊपर लिखेंगे और नीचे पूरा 60 का 60। दोनों को आपस में घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो ये हमारा ये भी बन गया। फिर अगला प्रश्न है हमारा 372 भागित 12। तो इसमें भी हम पहली संख्या कौन है 3, 3 12 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भी हम जोड़ी बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा 37। अब 12 का पहाड़ा कब तक, जब तक 37 ना आए, और 37 से ज़्यादा आएगा तो उससे ऊपर वाली संख्या का लेना है। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। 48 ज़्यादा आ गया तो हम किसको लेंगे 12 तिया 36। 36 कितने बार में आ रहा है 3 बार में, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 36 को नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो 7 में से हम 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 में से 3 कम किए तो ये 0। अब हमारे पास कौन बचा 2, तो 2 को हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। अब 12 का पहाड़ा कब तक, जब तक 12 ना आए, तो 12 एकम 12, एक बार में आ गया तो 1 ऊपर और 12 नीचे। तो हम 2 में से 2 कम करेंगे 0, 1 में से 1 कम करेंगे 0, तो हमारा उत्तर क्या आया 31। तो बच्चों इस प्रकार से आप भाग के सवालों को आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। इससे आगे और भी भाग है बड़ी बड़ी संख्याओं वाला, वो मैं अगले वीडियो में और समझाऊंगी। तो आप लोग को अगर ये समझ में आया हो भाग, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।